सर साल 2025-26 के लिए बजट तो पेश हो चुका है, लेकिन ये इनकम टैक्स बिल क्या है, क्यों हमें इस बिल की जरूरत पड़ी, क्या इस बिल के अंदर हम नया इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और क्या इस बिल के आने से कुछ नया टैक्स में भी बदलाव होने वाला है क्या। जैसे कि अभी रिसेंटली इनकम टैक्स स्लैब में 12 लाख किया गया था, तो कुछ इसमें भी चेंजेस होने वाला है क्या, कुछ नया झोल है क्या इसमें भी। तो आइए इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आपको दे देते हैं। आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट बातों के लिए आप इसके पास में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात है, ये एक जो छोटी सी बात लिखी हुई है वो है जिसको आपको समझना है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज न्यू टैक्स ईयर कंसेप्ट पार्ट ऑफ इनकम टैक्स बिल 2025। अभी फिलहाल के लिए बजट सेशन चल रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि साल में 3 सेशन होते हैं, BMW से याद कर सकते हो, बजट, मॉनसून और विंटर। बजट सेशन फिलहाल के लिए चल रहा है, ये लोकसभा में पेश किया जाएगा, उसके बाद ये स्टैंडिंग कमेटी के पास में जाएगा, उसके बाद में ये पब्लिक सुझाव, पब्लिक लोगों के, हमारे उसमें कमेटी के बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाविद के सुझाव के साथ में फिर ये जो है ना फाइनल होने वाला है। पहली तो बात यह है कि क्या कोई सर इसमें चेंज होगा, वो क्या है। सबसे बड़ी बात है सिंप्लीफाइड लैंग्वेज इसमें होगी। जब भी आप कोई कानून की बात करते हो ना, तो कानून के शब्दों में बहुत झोल होता है, बहुत टेढ़े मेढ़े शब्द होते हैं, आसानी से समझ नहीं आता है और एक बात लिख के फिर उसमें क्रॉस रेफरेंस और दे देते हैं कि इस बात को पढ़ने के लिए फला फला उसमें एक्ट में लिखा हुआ है, उसको रेफर करिए, फिर उसको रेफर करिए, फिर उसको रेफर करिए। पढ़ना होता है, एक पढ़ना पड़ जाता है 3-4 चीजों को। उन सभी चीजों को, इन झाम चीजों को जो है ना हटा दिया जाएगा। भाई मोदी सरकार का ये कहना है कि टैक्स पे करने वाले कौन है, यूजर हैं, तो एटलीस्ट उनको ये बात तो समझ में आए कि हमें क्या पे करना है। तो अभी ये टैक्स के जो शब्द है ये आसानी से या तो किसी सीए को समझ में आते हैं, या जो कोई कानून का बहुत अच्छा ज्ञानी है या कानून का विद्यार्थी है उसको तो समझ में आ सकते हैं, आम इंसान को तो ये शब्द ही नहीं समझ में आते। तो इन्हीं चीज़ों को इस बार हटा दिया जाएगा, इसको थोड़ा छोटा किया जाएगा, डिजिटल किया जाएगा इसको, ऐसे बहुत सारे। इसके लिए आप लोग यूँ समझिएगा, जो नए मेन बात होगी, भाई हम इसको लेके क्यों आ रहे हैं। सबसे पहली बात है कि लैंग्वेज को क्लियर करेंगे, सीधी स्पष्ट लैंग्वेज होगी जो सबको समझ में आ जाए। शॉर्ट कर दिया जाएगा, 50% तक कम कर दिया जाएगा, पेजेस कम कर दिए जाएंगे, सेक्शंस को थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाएगा, जो काम के हैं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को ही रखा जाएगा, आसान शब्दों का इसमें यूज किया जाएगा। ऐसे शब्द या ऐसे कोई कंफ्यूजिंग वर्ड है जो समझ में नहीं आते या जिनका कोई अभी मतलब ही नहीं रह गया है, उनको यहां से रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जो टैक्स पे करते हैं उन्हें सबको समझ में आए, इसी के लिए ये हम लोग लेके आ रहे हैं। करंट के जो टैक्स हैं अभी फिलहाल में, जैसे कि जो यूज नहीं होते, लाइक वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, बैंकिंग टैक्स है, जिनका यूज ही नहीं होता है लेकिन वो क्रॉस रेफरेंस के रूप में हैं पड़े, उन सबको अभी रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। कानून को सिंपल किया जाएगा, क्योंकि कानून भी बहुत इसके जो है वो टेढ़े कानून होते हैं, तरीके से समझ में नहीं आते हैं। समझने के लिए आपको हमेशा किसी के पास जाना होता है। और इसमें क्या है, सरकार का कहना है कि आप में थर्ड पर्सन कभी कभी इस आपकी मजबूरी का फायदा उठा लेता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको अपने तरीके से समझा सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। तो कानून को सिंपल किया जाएगा। और कानून को सिंपल कैसे किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिल पास हो गया तो तुरंत ये कानून बन जाएगा या लागू हो जाएगा, नहीं। पहले एक जो है हमारी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसके पास जाएगा, उसके बाद में ये लोगों से सजेशन लिए जाएंगे, सुझाव लिए जाएंगे, भाई आपको पे करना है टैक्स, तो आप बताइए क्या हो सकता है। हमारे बड़े बड़े इकोनॉमिक्स हैं, उसको कैसे इसको सिंपल कर सकते हैं, सरल से सरल कैसे किया जा सकता है। क्या हमने तो ये पब्लिश कर दिया है, लेकिन आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। क्रॉस रेफरेंस को रिमूव किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि इस कानून को पढ़ने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ने के लिए इसको, ये क्रॉस रेफरेंस है, सब हटा दी जाएगी। और क्या बात होगी, अब देखो बहुत सारे टैक्स होते हैं, हर कोई, जैसे मान लेते हैं सैलरीड पर्सन होते हैं, भाई आप, मेरी सैलरी आ रही है, आपकी सैलरी आ रही है, कोई मान लेते हैं कॉर्पोरेट जगत का है, कोई किसी टीचिंग लाइन में है, कोई डॉक्टर लाइन में है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग टाइप के टैक्स होते हैं। और इनसे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सबको छोटा करने वाले हैं, एक ही कॉमन, जैसे सब आपने जीएसटी सुना था ना आपने, इस तरीके का समझो कि टैक्स पेयर के लिए सिर्फ एक ही प्रकार का टैक्स होगा, जिससे उसे कंफ्यूजन नहीं होगी, वो भी बहुत
बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा हुआ होगा आपका, अलग अलग टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स पे केस, अब क्या होता है कि हमारे इंडिया में केसेस भी बहुत लंबे लंबे चलते हैं, उनको भी शॉर्ट किया जाएगा। एक्चुअली एक टाइमलाइन टाइप का लिया जाएगा जी, इस टाइप के केस है, अभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस चल रहा है 7 दिनों में इसे निपटा दिया जाए, इससे रिलेटेड केस है इसको 3 दिनों में निपटा दिया जाए, इसको 1 महीने में निपटा दिया जाए, इसकी ऐसी टाइमलाइन होगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 7 दिन 3 दिन, ऐसे कोई टाइमलाइन डिसाइड की जाएगी जिससे बहुत लंबा केसेस जो है ना चले। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टैक्स में कई बार क्या होता है, कई घोटाला करते हैं तो उसमें पेनल्टीज लगती है बहुत ज्यादा। इसमें भी मोदी सरकार राहत दे रही है, कोशिश कर रही है कि इस पेनल्टीज को भी थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाए। और क्या है, अब क्या है कि हमें जब भी टैक्स स्लैब के बारे में जानना होता है तो हमें लगभग 1 फरवरी का वेट करना होता है बजट का, क्योंकि बजट में ही हम लोग पता लगा पाते हैं कि ये टैक्स स्लैब आएगी। जैसे पहले क्या था, 7 लाख की थी, इस बार इसको 12 लाख कर दिया, हो सकता है इन फ्यूचर 15 लाख करें। ऐसे इस तरीके के टैक्स स्लैब को जानने के लिए हमें हर साल 1 फरवरी का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन सरकार इस नए इनकम टैक्स बिल के चलते हुए अब 1 फरवरी का इंतजार है हटा देगी। जब भी थ्रू आउट द ईयर सरकार को लगेगा कि मुझे अब चेंज करना है तो वो इसके अंदर ही सिंपली अमेंड करके चेंज कर देगी। मतलब इनकम टैक्स बिल का फायदा ये होगा, आपको अब 1 फरवरी का वेट नहीं करना पड़ेगा। और मोर और लेस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि पेपरलेस बजट हमारा टैक्स हो जाएगा, यानी कि ज्यादातर तो चीजें अभी डिजिटल हो ही चुकी है, फिर भी हम और फोकस कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है उसको हटा देंगे। कोई भी नया टैक्स इसमें ऐड नहीं होगा, ध्यान रखना। स्टैंडर्ड वही है आपका, न्यू टैक्स रिजीम में वही चीजें हैं, आपकी कर व्यवस्था वगैरह सब कुछ सही रहेगी। 12 लाख तक का वो आयकर टैक्स है वगैरह, वो सब कुछ फ्री रहने वाला है आपका। नए टैक्स नियमों को सरल बनाना है, कर विवादों को समाधान की नई व्यवस्था है, सीबीडीटी को नई पावर दी गई है, डिजिटल टैक्स मॉनिटरिंग पे काम करने वाले हैं हम लोग। 1 अप्रैल 2026 से इसको लागू कर दिया जाएगा। आने वाले टाइम पे इनकम टैक्स 2025 बिल इसका नाम जो है ना रखा जाएगा, ठीक है ना। 7 फरवरी 2025 को इस विधेयक की मंजूरी मिल गई है। नया कानून 1961 से लागू पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। सरकार का टारगेट है इसको आसान आधुनिक बनाना है और 1 अप्रैल 2026 से इसे लागू होगा। ये थी इतनी सी बातें। कैसा लगा आपको सेशन बताइए जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलता हूं आप लोगों को ऐसे ही इंपॉर्टेंट से वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।